भारतीय संविधान भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। ठीक है, इस वीडियो में आपको भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र भारतीय संविधान का करवाया जाएगा और अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक के सभी एग्जाम में आने वाले संभावित क्वेश्चन आपको इस वीडियो में दिखेंगे और इस क्वेश्चन के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। और एक पॉइंट ये है कि जैसे आप लोगों को ये पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा, पीडीएफ तो बहुत ज़रूरी है। पीडीएफ आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे आप जब सर्च करेंगे एग्जाम टीचिंग पॉइंट तो इस टाइप का लोगो आपको मिलेगा, जो ये लोगो देख रहे हैं आप। ठीक है, सेम यही लोगो आप लोगों को मिलेगा वहाँ पे, तो आप उस पर जा करके चैनल को सब्सक्राइब ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान। जी, भारतीय संविधान का हम लोग क्या करेंगे, इसमें भाग 1 और अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक। ठीक है, जैसा कि आपने पिछले स्लाइड पे देखा है। तो प्रश्न नंबर 1, भारतीय संविधान के अनुसार भारत को क्या कहा गया है? ए राज्यों का समूह, बी राज्यों का संघ, सी संघीय राज्य, डी एकल राज्य। तो इसका राइट आंसर होगा बी, क्योंकि हम लोग फास्ट में करेंगे। ठीक है, ये रिवीजन है तो फास्ट में करेंगे, तो फटाफट करते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। भारतीय संघ में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं 2023 के अनुसार? एक चीज तो आप लोगों को याद ही रखना है कि 8 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, और किसी में नहीं है, किसी में नहीं। ऑप्शन थोड़ा एलिमिनेट कीजिए, जैसे इसमें है ना 28 राज्य और इसमें 28 राज्य, इसमें 29 राज्य, इसमें 29 राज्य। आप लोग कैसे कीजिएगा? क्वेश्चन एलिमिनेट करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि या तो आपको 28 राज्य याद होना चाहिए या तो आपको 8 केंद्र शासित प्रदेश याद होना चाहिए। ठीक है, अगर इन दोनों में कोई याद नहीं है फिर तो ऑप्शन के भरोसे हैं। अगर इन दोनों में कोई भी याद है, जैसे यहाँ पे 28 राज्य 7 केंद्र शासित प्रदेश, गलत हो गया, तो यहाँ पे 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश, ये राइट आंसर ये होगा। ठीक है, और ऑप्शन के हिसाब से भी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि एरो आपको ऑप्शन दिखाएगा, तो अगर आप नहीं जानते हैं तो इस ऑप्शन के भी भरोसे रह सकते हैं और आप लोग नोट करते जाएंगे, क्योंकि नोट करना बहुत ज़रूरी होगा आप लोगों के लिए। इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब है। ठीक है, और ये एसएससी, जीडी, सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस, रेलवे, सीटेट, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है। चैनल को थोड़ा आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन कंटेंट मिलने वाला है आपको इस यूट्यूब चैनल पे, और बिल्कुल फ्री, कोई भी इसका चार्ज नहीं किया जाएगा। बस यही एक चार्ज है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। बस इतना ही चार्ज लिया जाएगा आप लोगों से। ठीक है, बस एक बटन का चार्ज है। तो हम लोग देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राज्यों और उनके क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है? ए अनुच्छेद 1, बी अनुच्छेद 2, सी अनुच्छेद 3, डी अनुच्छेद 4। तो आप लोग फटाफट इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ए, क्योंकि हमने पहले ही बोला है 1 से लेकर के 4 तक, तो इसमें ज्यादा तो है नहीं। 1 अनुच्छेद, 2 अनुच्छेद, 3 अनुच्छेद, 4 अनुच्छेद, बस ये आपका कर्मश से है इस तरीके से। तो आपका राइट आंसर ये हो गया। चलिए हम लोग देखते हैं राइट आंसर। ठीक है, ये ठीक है, हम लोग फिर अगली वीडियो में चलते हैं। किस अनुच्छेद के तहत सांसद नए राज्य का निर्माण कर सकती है? ए अनुच्छेद 2, बी अनुच्छेद 3, सी अनुच्छेद 4, डी अनुच्छेद 1। सांसद नए राज्यों का निर्माण कर सकते हैं, फटाफट बताइए। इसका राइट आंसर बी होगा। ठीक है, राइट आंसर बी। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, अगली क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5, अनुच्छेद 2 किस बारे में है? ए राज्यों का निर्माण,
बी राज्यों का नामकरण, सी क्षेत्रों का अधिग्रहण, डी नए राज्यों का प्रवेश। इसका राइट आंसर होगा डी। ठीक है, चलिए हम लोग फिर अगले वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 6, भारत को इंडिया अर्थात भारत किस अनुच्छेद में कहा गया है? ए अनुच्छेद 1, बी अनुच्छेद 2, सी अनुच्छेद 3, डी अनुच्छेद 4। तो इसका राइट आंसर आप लोग फटाफट बताइए क्या होगा। इसका राइट आंसर ए होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, संविधान का कौन सा भाग संघ और उसके क्षेत्र से संबंधित है? भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। फंडामेंटल राइट ये होगा। फंडामेंटल राइट है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा भाग 1। क्वेश्चन नंबर 8, किस अनुच्छेद के तहत सांसद राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4। इंग्लिश में इसको आर्टिकल बोला जाता है। ठीक है, आर्टिकल 1, 2, 3, 4 इस प्रकार होगा। इसका राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 9, संविधान में किस अनुच्छेद के तहत नए क्षेत्रों को भारत में मिलाया जा सकता है? ए अनुच्छेद 2, बी अनुच्छेद 3, सी अनुच्छेद 4, डी अनुच्छेद 1। राइट आंसर होगा अनुच्छेद 2, आर्टिकल 2। क्वेश्चन नंबर 10, संविधान का अनुच्छेद 4 किससे संबंधित है? सांसद के अधिकार से, बी नए राज्यों का निर्माण और सीमा परिवर्तन, सी संविधान में संशोधन, डी केंद्र राज्य संबंध। तो इसका राइट आंसर होगा बी। ठीक है, क्योंकि बी यहाँ पे ऑप्शन में भी दिया हुआ है बी। क्वेश्चन नंबर 11, भारत को संविधान में संघ के रूप में किस अनुच्छेद में संबोधित किया गया है? अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4। राइट आंसर 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 12, सांसद किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन किस अनुच्छेद के तहत कर सकती है? ए अनुच्छेद 2, बी अनुच्छेद 3, सी अनुच्छेद 4, डी अनुच्छेद 5। इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 3, आर्टिकल 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा अनुच्छेद भारतीय संघ में राज्यों की स्वीकृति का प्रावधान करता है? ए अनुच्छेद 1, बी अनुच्छेद 2, सी अनुच्छेद 3, डी अनुच्छेद 4। तो इसका राइट आंसर आप लोग फटाफट बताइए, क्योंकि ये बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन आंसर। ठीक है, आप लोग फटाफट बताइए जल्दी से, फिर उसके बाद हम तो है ही। इसका राइट आंसर होगा 2, अनुच्छेद 2। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की वर्तमान संख्या क्या है? सबसे पहले आप देखिए, ए राज्य और 10 केंद्र शासित प्रदेश,
क्योंकि 25 तो है ही नहीं। आप अपना क्वेश्चन देखिए कि क्या आपको याद किया है सबसे पहले, या आपको राज्य याद है या आपको केंद्र शासित प्रदेश याद है। तो पूछा क्या है, भारत में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की वर्तमान संख्या क्या है। ये समथिंग 2023 के अनुसार होगा ये, ठीक है, जो कि इससे पिछले स्लाइड में जो है कि यही क्वेश्चन आया हुआ था। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 15, संसद किस अनुच्छेद के तहत नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। ए अनुच्छेद 1, बी अनुच्छेद 2, सी अनुच्छेद 3, डी अनुच्छेद 4। इसका राइट आंसर आप ही लोग बताइए, क्योंकि ये 4 बार आ चुका है ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन और क्वेश्चन का टाइप चेंज करके, ठीक है। ये जो है ना पैराग्राफ चेंज करके सेम क्वेश्चन आपका ये 4 से 5 बार आ चुका है इसी वीडियो में, क्योंकि इसी प्रकार पूछता ही है। जो पूछता है, जो हो गया एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, एनटीपीसी वगैरह, ठीक है। तो सारा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जिस तरीके से क्वेश्चन को पूछा गया है, और आपका लगभग ये जो है कि एसएससी से लिया गया है, सीएचएसएल से और सीजीएल से, ये सारा क्वेश्चन, और जीडी से, ठीक है। तो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब है। तो आप लोग इसका तैयारी जरूर कीजिए, और क्वेश्चन को और आंसर को आप लोग जरूर लिखा कीजिए अपने कॉपी पेन में, ताकि लिखने के समय जो आप माइंड में बोलिएगा तो उसमें आप लोगों को याद भी होगा, ठीक है, लिखते समय। तो इस चीज़ पे ध्यान दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, अनुच्छेद 1 के तहत भारत को क्या कहा गया है। राज्य, बी राज्य संघ, सी भारत संघ, डी भारत। राइट आंसर इसका बी होगा, राज्य संघ कहा गया है। भारतीय संविधान का पहला अनुच्छेद किससे संबंधित है। ए नागरिकता, बी राज्य संघ, सी मौलिक अधिकार, डी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान का किस अनुच्छेद में राज्य के पुनर्गठन का प्रावधान है। ए अनुच्छेद 1, बी अनुच्छेद 2, सी अनुच्छेद 3, डी अनुच्छेद 4। इसका राइट आंसर आप लोग फटाफट बताइए। फिर वही सांसद वाला क्वेश्चन याद है ना आपको, तो उसी प्रकार का क्वेश्चन है ये। इसका राइट आंसर 3 है। क्वेश्चन नंबर 19, संविधान किस अनुच्छेद के तहत सांसद भारत के राज्यों का नाम बदलने का अधिकार रखती है। फिर वही एक क्वेश्चन घुमा फिरा करके पूछा गया है, सीजीएल का क्वेश्चन है 2024 का, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है कि आया हुआ था, तो इसका राइट आंसर होगा बी। लास्ट क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान का किस अनुच्छेद में भारत के राज्यों का उल्लेख किया गया है। उल्लेख है ए अनुच्छेद 1, बी अनुच्छेद 2, सी अनुच्छेद 3, डी अनुच्छेद 4। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा, क्योंकि 1 से लेकर के 4 तक का ही हम लोग अभी कंप्लीट किए हैं अनुच्छेद, ठीक है। भाग 1 कंप्लीट हो चुका है। जितना क्वेश्चन आता है आपके सीजीएल, सीएचएसएल, जीडी, एनटीपीसी, रेलवे, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिस तरीके से घुमा फिरा करके क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन हम समझते हैं कि जो मैं 20 क्वेश्चन उठाया हूँ एसएससी से, तो इसमें हमको लगता है ये वाला क्वेश्चन कम से कम 6 से 7 बार आ चुका होगा 20 क्वेश्चन में। बस पूछने का तरीका थोड़ा अलग है, क्योंकि एग्जामिनर जानता है
कि एक ही चीज को 10 तरीके से पूछेंगे तो कुछ फंस सकता है। तो बस वही चीज हुआ इसमें इस क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो आपको पूछने का बस तरीका ही अलग है। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में बताएंगे। ठीक है, कमेंट में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। और एक चीज, जैसे कि आपको भारतीय संविधान का अगर देखना है, जीएस से रिलेटेड जो भी आपको वीडियो डेली 8 AM में, ठीक है, यूट्यूब चैनल एग्जाम टीचिंग पॉइंट, ये लोगो है, ये कॉर्नर पे जो लोगो देख रहे हैं ऊपर में, ठीक है, तो इस लोगो में आपका जाकर के इस टाइप का लोगो होगा। आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जरूर बताइए आपको इस वीडियो को, ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों के लिए। चलिए हम लोग मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।